नमस्कार। ध्यान लगाते टाइम जब आप एक समाधि की अवस्था में जाते हो जब या मेडिटेशन करते हो तो कमर सीधी नहीं हो पाती है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है और जो लोग करने की कोशिश भी करते हैं उनकी पीठ के अंदर दर्द होने लग जाता है। अब ऐसा क्या करना चाहिए कि पीठ पे दर्द ना हो? देखो, शरीर के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करना, कभी भी उसके साथ ज़्यादा एफर्ट्स मत डालना कि आप करना अच्छा चाहो और आपका शरीर आप उस चीज़ को समझ ना पाए और वो सारा का सारा मामला खराब हो जाए। अब करना क्या है इसके बारे में मैं डिटेल में बता रहा हूँ, लास्ट तक इस वीडियो पे जरूर बने रहना। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग देख रहे होंगे आज मैंने खाली एक ये घेरे हुए कपड़े ओढ़ रखे हैं, नॉर्मली कोई शर्ट टी शर्ट नहीं पहन रखी। तो सबसे पहले चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, उनको ध्यान रखना है जब वो ध्यान लगाते हैं तो कपड़े इतने ढीले पहनो कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपका शरीर जो है वो जकड़ा हुआ हो, है ना। जैसे टाइट टी शर्ट पहन लिया, शर्ट पहन लिया या ऐसा कुछ पहन रखा है तो आप एकदम ढीला कपड़ा पहनो, आपका शरीर एकदम रिलैक्स होना चाहिए। तो ये तो है एक मेन पॉइंट। उससे पहले आपको क्या करना है, जो लोग बेड पे सोते हैं वो बेड पे सोना बंद कर दें, नीचे जमीन के ऊपर सोए गद्दा बिछा के। जो सॉफ्ट गद्दे के ऊपर सोते हैं वो थोड़ा हार्ड गद्दा ले लें। इससे क्या होता है, देखो बेड पे सोने से या सॉफ्ट गद्दों पे सोने से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि जब लोगों को स्लिप डिस्क हो जाता है तो डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि आप जमीन पे सोने लग जाइए ताकि जो आपकी बैक है वो एकदम स्थिर रहे, एकदम सीधी रहे, ठीक है, वो मुड़े नहीं बार बार। तो ये करना है। दूसरा क्या करना है, अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। फास्ट फूड, बाहर का खाना और जिस खाने को पचाने के लिए आपके शरीर को एफर्ट डालने पड़ रहे हैं उस खाने को बिल्कुल अवॉइड कर दो, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीजें करने लग जाओगे ना तो यकीन मानो आपका शरीर वैसे ही लचीला होता चला जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करना होता है, थोड़ा बहुत वॉक पे भी जाना होता है। जो लोग थोड़े लेजी पर्सन होते हैं ना, जो नहीं चाहते वॉक पे जाना और उनको मन तो होता है कि मैं वॉक पे जाऊं लेकिन डेली सुबह उठ के बोलते हैं यार कल से करेंगे, तो उनके लिए बेस्ट उपाय मैं ये बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आप अपने घर में अगर पेट रख सकते हैं, डॉग वगैरह, तो जरूर रखो। जब आप डॉग रखोगे तो एक जिम्मेदारी बनेगी, आप डेली उसको सुबह उठ के वॉक करवाने के लिए ले जाओगे, ठीक है। तो ये तो है जो आपको रेगुलर बेसिस पे ये काम करने हैं। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि अपनी कमर को ध्यान लगाते टाइम सीधा कैसे रखें। एफर्ट्स बिल्कुल नहीं डालने। अगर आपकी उम्र 28-30 साल से कम है तो आप थोड़े एफर्ट्स भी डाल सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ध्यान रखें आपके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि आप 30 साल से ऊपर के हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जिस स्थिति में बैठ सकते हो बैठ जाओ, ठीक है। जैसे मान लो कोई झुक के बैठा हुआ है, अब जब आप ओम का उच्चारण करेंगे ध्यान लगाते लगाते तो धीरे धीरे उस ध्वनि को फॉलो करो। धीरे धीरे अपनी कमर को सीधा करना है, धीरे धीरे। एक दिन में बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि आपने 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे ध्यान लगाया और आपकी कमर तुरंत आपने सीधी कर ली। ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे दिन आपको कमर में दर्द होगा ही होगा, या हो सकता है उसी दिन हो जाए। तो फर्स्ट टाइम जितना आपसे कमर सीधी हो रही है और आप रेगुलर कर पा रहे हैं उतना ही करके बैठना है। उस शरीर को ज्यादा एफर्ट्स मत डालो, क्योंकि हमारी बॉडी को मालूम है। आप सोचो कि जो व्यक्ति 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल से झुक के बैठा है तो उसकी बॉडी को ये आदत हो गई है कि मुझे झुक के बैठना है, तो उसको समझाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। जब आप धीरे धीरे ऊपर उठोगे तब बॉडी को मालूम पड़ेगा कि नहीं, अब मुझे झुक के नहीं बैठना, अब मुझे सीधा खड़ा होना है। समझ में आ गया? अब क्या करना है कि फर्स्ट डे हो सकता है आप 2 मिनट ही सीधे बैठ पाए, 5 मिनट भी छोड़ दो, 10 मिनट भी छोड़ दो, हो सकता है 2 मिनट, हो सकता है 1 मिनट ही बैठ पाए। 1 मिनट भी बैठना बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ये जो आपका फेस है ये हमेशा ऐसे झुका रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है जब आप ध्यान लगाओगे और कमर सीधी करने की कोशिश करोगे तो ये जो गर्दन है ये सीधी नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, पहले आपका काम है कमर को सीधा करना। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपकी जो पीठ सीधी होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, उसके बाद कम से कम आपको लग जाएंगे 11 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, कुछ लोगों को 1 महीना भी लग सकता है। तो पेशेंस के साथ ये काम करना। ध्यान लगाते टाइम मैंने पहले बताया था कपड़े आपके टाइट नहीं होने चाहिए बॉडी पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी कमर जब सीधी हो जाए फिर आप गर्दन को सीधे करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि एकदम झुक के बैठे और फिर एकदम सीधे हो गए, ठीक है, और आपने गर्दन भी सीधी कर ली, तो हो सकता है आपके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ जाए, है ना, या आपकी गर्दन के अंदर लचक भी आ सकती है। तो ये चीज़ नहीं करनी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। एक चीज का ध्यान रखो कि आंख बंद करके बिल्कुल मत बैठ जाओ, क्योंकि जब आप आंख बंद करके बैठ जाओगे तो आपका जो ध्यान है वो विचलित होगा, आपके दिमाग में इमेजिनेशंस खराब होने लगेंगी, आपको गलत विचार आने लगेंगे। तो जब आप ध्यान लगा रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप ध्यान लगाते लगाते ओम का उच्चारण जरूर करें, या जिस इष्ट को आप पूजते हैं आप उनका ध्यान जरूर करें, ताकि आपका मन विचलित ना हो बार बार और आपका जो पूरा फोकस्ड है वो ध्यान में लगे। जब आप इस तरीके से कार्य करोगे तो यकीन मानो, कुछ लोगों के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि 15 दिन के अंदर या सप्ते भर के अंदर अंदर वो पूरे एकदम सीधे हो जाएंगे। कुछ लोगों को टाइम भी लग सकता है, लेकिन हाँ, ये पूरा जो प्रोसेस है ये 1 महीने से 1.5 महीने तक का ही है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी आपको मेंशन कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके पर्सनली मुझे आप मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो। ध्यान लगाते टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखना, अपने इष्ट का ध्यान करना है या ओम का उच्चारण करना है। आंख बंद करके बैठ जाओगे तो आपके जो मन है वो आप भटकाएगा, गलत विचार आएंगे, है ना, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ये सारी चीजें आपके साथ होने लगेगी। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से अपनी पीठ को एकदम सीधा रखना है। फिर मैं बता रहा हूँ, शरीर के साथ बदतमीजी नहीं करनी, शरीर पे ज्यादा दबाव नहीं डालना। ये शरीर हमारा मंदिर है,
और इस शरीर को सब कुछ मालूम होता है, ठीक है। जितना आपके मन को नहीं मालूम उतनी आपकी बॉडी को मालूम है कि इसको किस खाने की जरूरत है, इसको किस स्थिति में रहने की जरूरत है। लेकिन हम हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में इस शरीर को भूल जाते हैं, इस शरीर के साथ नाइंसाफी करने लग जाते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। जब आप इस तरीके का प्रयास करोगे तो आप त्राटक योग भी आराम से कर सकते हो, दूसरी जो साधनाएं होती है वो भी आराम से कर सकते हो, और कुछ क्षण के लिए समाधि में भी आराम से जा सकते हो। नमस्कार।